जय श्री कृष्ण। आज हम जो गर्भावस्था के दुख का जो पूर्व में भाग बताया गया, उसका जो शेष भाग है उसके बारे में आज हम वर्णन करते हैं। जब ब्राह्मण कुमार को मालूम चल गया कि मैं इस कमरे में फंस गया हूँ और उसी से मैं राजा सोच के लिए आए हैं, तो वह तुरंत भागा और रानी साहब से पूछने लगा कि हे रानी साहिबा, अब आप बताओ मैं किस जगह छुपूं। तो उसी समय रानी साहिबा ने शौचालय की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप तुरंत जा कर के उसमें छुप जाइए, राजा अपना काम करके वापस चले जाएंगे, किसी काम से आए होंगे। तो उसी समय ब्राह्मण कुमार उस शौचालय के अंदर चला गया और किवाड़ जो ही बंद किए तो उसने देखा कि वह शौचालय पुराने समय का था, जिसको शिला को काट करके और वह बनाया गया था। तो उसी समय राजा क्या होता है कि राजा अपने कपड़े उतार करके खूंटी पर टांग करके और यज्ञोपवीत कान में डाल करके जो ही शौचालय की ओर बढ़ते हैं तो रानी साहिबा घबरा जाती है, अरे राम अब क्या होगा। उसी समय जो ही पैरों की आहट शौचालय की तरफ आते हुए ब्राह्मण कुमार ने सुना, तो उसी समय वह ब्राह्मण कुमार उस मलबे में, उस खड्डे में कूद गया और नीचे चला गया। तो उसी समय राजा साहब आते हैं शौचालय में, अपने शौच क्रिया निवृत्त होकर के वापस बाहर जाते हैं और अपने कपड़े पहन, स्नान करके कपड़े पहन करके और सीधे वापस दरबार में चले जाते हैं। तो उसी समय रानी साहिबा दौड़ करके आती है शौचालय के पास को हो उस ब्राह्मण कुमार का क्या हुआ होगा, वो न जाने वो कहाँ गया होगा, क्या बीत रही होगी। तो उसी समय रानी साहिबा शौचालय के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर से हाथ ऊपर किए हुए ब्राह्मण कुमार बार बार पुकार रहा है कि हे माते, हे रानी साहिबा, मुझे अब इस शौचालय से, इस गंदगी से आप बाहर निकालो। तो उसी समय रानी साहिबा ने उस ब्राह्मण कुमार का हाथ पकड़ करके जो ही उसको बाहर निकाला और फिर उसको स्नानघर की तरफ ले जा करके कहा कि आप इस स्नानघर में जाइए और आप स्नान कर लीजिए। तो उसी समय वो ब्राह्मण कुमार ने स्नान किया, कितनी ही साबुन, सुगंधित द्रव्य और सब लगाए तो भी वह बदबू नहीं गई। बाद में उसको नए कपड़े दिए गए और उस ब्राह्मण कुमार ने वह नए कपड़े पहन करके और फिर वहाँ से वो रानी साहब से विदा लेकर के भागा। अब क्या होता है कि दूसरे दिन जब वही ब्राह्मण कुमार सज धज करके वापस बाजार में जा रहा होता है और इधर रानी साहिबा पूर्व की भांति अपने छत पर, महल की छत पर अपने कपड़ों को सुखा रही होती, उसी समय वह रानी साहिबा वापस दासी को भेजती है कि उस ब्राह्मण कुमार को आज और बुला के ला। तो वह दासी जाती है और जाकर के कहती है ब्राह्मण कुमार से कि रानी साहिबा ने आज याद किया है, कल मौका न मिला इसलिए आज आपको बुला रहे हैं। तो ब्राह्मण कुमार ने कहा कि दासी, आप जाकर के रानी साहिबा को कह देना कि ऐसा मूर्ख कौन होगा जो एक बार फंसने के बाद में हैं और बड़ी मुश्किल से छूटने के बाद में वापस दोबारा आकर के इस प्रकार से वह फंसेगा, अतः मैं नहीं आऊँगा। यह जाकर के दासी ने रानी साहिबा को कह दिया। अब हमें इस कहानी से यह आशय लेना चाहिए, इसका भावार्थ, मूल भावार्थ यह है, आध्यात्मिक ज्ञान यह है कि यह जीव उतानपाद है, पैर माता के गर्भाशय में पैर दोनों ऊंचे करके पड़ा रहता है, मुंह नीचे की ओर होता है, कुंडलीकार मुड़ा हुआ सिकुड़ा हुआ होता है। जब वह उस गंदगी बदबू में बहुत घबराता है, अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है और विष्ठा के जो कीड़े हैं वो उसको नोचते हैं, काटते हैं, तब वो उस वेदना से करा उठता है, तो भी वह कोई किसी को कुछ कह नहीं पाता है। तो उस वेदना से दुखित होता हुआ वह गर्भस्थ शिशु प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, आपने मुझे इस गर्भ में डाला है तो कृपा करके मुझे आप बाहर निकालिए। मैं फिर से संसार में जाकर के ऐसा प्रयत्न करूंगा कि आपका भजन करते करते
मेरा उद्धार कर लूँगा और अब कभी किसी और माँ के गर्भाशय में आने की चेष्टा नहीं करूँगा, ऐसा प्रयास करूँगा। इस प्रकार से वह बार बार प्रभु से विनती करता है और फिर बार वापस सोचता है कि हो न हो मान लो हे प्रभु, आप यदि इस गर्भाशय से मुझे आप बाहर निकालोगे तो फिर आपकी यह वैष्णवी माया है जो मुझे पकड़ लेगी और मुझे वापस मोह और आसक्ति के चक्कर में डाल देगी और उस आसक्ति के कारण बार बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। अतः मैं तो यहीं भला अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी प्रसव की वायु के वेग से वह प्रभु की कृपा से वह शिशु बाहर आकर के गिरता है और गिरने के साथ में ही वह सांस और प्रश्वास भूल जाता है। तब वह रुदन करने लगता है और वह सोचता है कि अंदर जो प्रभु के दर्शन हो रहे थे वो यहाँ कहाँ है। इस प्रकार से वह रोता है कि हे उमा आप कहाँ हो, इस प्रकार। लेकिन सांसारिक लोग उसके आशय को नहीं समझ पाते हैं और पुत्र हुआ है ऐसा समझ करके और थाली बजाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके रुदन के आशय को नहीं समझते हैं। इस प्रकार से यह प्राणी गर्भावस्था में कठिन अवस्था को प्राप्त करता है। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रभु ने जिस हेतु से बड़े अहेतुक कृपा करके अपने को मनुष्य जन्म दिया है, तो इस मनुष्य जन्म को वृथा में न गंवा करके अपने को ईश्वर का भजन करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।